हे मानव, सत्य ज्ञान संस्था में धर्म प्रचार के लिए प्रचार किया जा रहा है और यह प्रचार पिछले काफी दिनों से हर रविवार को आधे घंटे का रिकॉर्डिंग होता है और धीरे धीरे इस प्रचार को सारी दुनिया में सत्य फैलाने का काम करेंगे। ये जो प्रचार है, ये सारा प्रचार वेदों का ज्ञान का प्रचार है। जब व्यासपीठ पे बैठ के मैं प्रवचन करता हूं तो ये सारे प्रवचन परमात्मा की कृपा से अपने आप ही कंठ में आ जाते हैं। अगर मैं कोशिश भी करूं कि मैं कोई विषय पे विशेष रट के या ध्यान करके मान लो प्रचार करूं, वो प्रचार मैं कर नहीं पाता, शास्त्रों में से देख के प्रचार नहीं कर पाता। ये सारा जो मान ले बचपन से अब तक जो शास्त्रों का अध्ययन किया, कई बार उनको पढ़ा है, समझा है, वो परमात्मा की कृपा से बस बुद्धि में ही फिट है, जैसे कंप्यूटर में डिस्क फिट हो जाती है। अगर मैं चाहूं तो मैं खुद भी मतलब उनका प्रदर्शन नहीं कर सकता। व्यासपीठ से उतरने के बाद मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहता अभी आपने क्या प्रवचन किए क्या नहीं किए। बाद में रिकॉर्डिंग में देखता हूँ आज की मतलब भगवान की कृपा से क्या क्या मतलब प्रवचन किए गए हैं। तो अभी कार्तिक मास का 2022 का साल चला हुआ है, कार्तिक मास चला हुआ है। अब इस कार्तिक मास में सबसे ज्यादा ये सबसे मतलब 12 मास होते हैं मतलब एक वर्ष में, तो सबसे ज्यादा उत्तम ये मतलब कार्तिक मास और 2 बार नवरात्रे, हर मास में 2 एकादशी, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। ये कुछ ऐसे पवित्र दिन है जिससे कि मतलब भगवान की अति कृपा होती है। इनमें किया हुआ भजन ध्यान 100 गुना प्राप्त का फल मिलता है। तो वैसे तो संसारी जीवन में जितना समय लगे इतनी भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन कुछ जैसे कि गृहस्थ के कार्य पूरे करके तो फिर ज्यादा भगवान का भजन करते हैं, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। अब ये जो कार्तिक मास का जो उत्तम महीना है, ये समझो कि उत्तम क्यों है। ये उत्तम इसलिए है, इस पूरे कार्तिक मास में समुद्र का मंथन हुआ था, तो सारी सृष्टि सारे ब्रह्मांड के कण कण में वास करने वाले भगवान मान ले समुद्र मंथन पे पृथ्वी पर वो यहां पर थे। अब इस कार्तिक मास में अभी दीपावली आई है। इस दीपावली से पहले यानी त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया गया है और मनाया जाता आज धनतेरस का पर्व है। आज धनतेरस भी है और छोटी दिवाली भी है। धनतेरस के पर्व में वैसे तो मां सरस्वती की उपासना होती है, छोटी दिवाली को मां भद्रकाली काली की उपासना होती है और दिवाली को लक्ष्मी की। जो आदिशक्ति के जो रूप है, जो शक्तियां, ये 3 शक्तियां संसार के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इन्हीं से समझ लो कि संसार अपना चल रहा है, संसार की उत्पत्ति हो रही है, संसार के भोग विलास नया नया विज्ञान जो भी है इन्हीं शक्तियों से उत्पन्न होता है। और आज के दिन धनतेरस के दिन मां सरस्वती के साथ साथ भगवान धनवंतरी
धन्वंतरी की भी पूजा होती है। यानी कि आज के दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी कलश लेके, अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए थे। तो आज के दिन धन्वंतरी की भी उपासना की जा सकती है। ये सब जितने भी रूप है ना, शुरुआत यानी जड़ तो शिव है, उसके बाद विष्णु, विष्णु के बाद आगे रूप है। धन्वंतरी भी विष्णु के रूप माना गया है। फिर एक भगत हुए शिव के कुबेर। वो बहुत ही आलसी था, बहुत ही मान ले मतलब मोटा था। उसकी काम करने में इतनी शक्ति नहीं थी, तो उसके जो सगे संबंधी थे उसको ताना दिया करते थे, भैया आपका कैसे विकास होगा। तो जब उसने देखा भी संसारी कार्य में कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसने शिव की शरण में चले गए थे और उन्होंने खूब शिव की भक्ति की। और शिव की भक्ति करने के बाद शिव साक्षात प्रकट हुए और शिव ने क्या वरदान मांगो। उन्होंने वरदान मांग लिया था कि दुनिया का, संसार का सबसे धनवान व्यक्ति मैं हूं। और आजकल तो कागजों की करेंसी चल गई है, जो आदिकाल से तो धनवान होता था वो सोने से होता था। आज की करेंसी यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जिसके पास सोना ज्यादा होगा तो उसकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सोना आदिकाल से ही धन का प्रतीक माना गया है। तो कुबेर देव जी को वरदान दे दिया कि आप जो जिस चीज को छुओगे, जो होगे, आप वही आपका सोना बन जाएगा। यानी कि कुबेर जी जहाँ रहते थे तो वहां पर भी जिस महल में रहते थे हर चीज वो सोने की थी। एक बार तो ऐसा कहते हैं कि मान लो मतलब उसको वरदान दे दिया भी जिस चीज का हल गाएगा आप सोना बन जाएगा। तो कुबेर जी ने खाना खाने लगे वो भी सोना बन गया। उसने फिर शिव की उपासना की और शिव प्रकट हुए। कह लगे प्रभु ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, सोने का करूंगा क्या। तो फिर उन्होंने कहा जिस की इच्छा प्रकट करोगे वो ही सोना होगा। तो आज के दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है। तो अब पूजा का मतलब है कि पूजा कैसे करें। देखो पूजा दो तरह से होती है, एक तो स्तुति है, एक जप है, ध्यान है, भजन है। तो गृहस्थ आदमी के लिए मान ले स्तुति ही, मान ले भगवान की स्तुति ही सबसे मुख्य कारण माना गया है। अब स्तुति में क्या है कि स्तुति में सभी देवताओं का चालीसा बाजार में उपलब्ध है। ये चालीसा वेद शास्त्रों में से ही भगवान की उनकी स्तुति है, अलग अलग देवताओं की। अब सरस्वती की स्तुति मिल जाएगी, सरस्वती स्तुति का पाठ कर सकते हैं। अगर किसी के पास सरस्वती स्तुति या तो सरस्वती की किताब नहीं है तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और वो भी शाम को जब सूर्य मतलब अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, तो उसके बाद से लेके 2 घंटे तक, जैसे सुबह के सूरज निकलने से पहले 2 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, शुभ होता है, ऐसे ही शाम को जब सूर्य अस्त होता है उसके 2 घंटे के बीच में ही शाम की उपासना होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि उस समय मान ले शिव और पार्वती ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो शाम के टाइम करनी चाहिए स्तुति। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा है सरस्वती का सिंपल सा शब्द मंत्र यानी ज्ञान, तो इसका जाप कर सकते हैं। जब आपने सनातन धर्म में जन्म ले लिया, आप सिर्फ ब्राह्मण के भरोसे ना रहो, भी ब्राह्मण आएगा पूजा करेगा आपको लाभ मिलेगा, नहीं।
पहले क्या था कि ब्राह्मण विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, और आम जनमानस अनपढ़ होता था। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उनका मंत्र जाप, उनका ये सारा ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास होता था। अब दुनिया पढ़ी लिखी हो गई है, अपनी भगवान की पूजा का करने का नियम मानव ने अपने आप सीखना चाहिए। तो अभी शास्त्रों के में से ये ज्ञान है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, शाम को अगर आपने मंदिर बना रखा है तो मंदिर में बैठ के देसी घी की जोत जगा के और 108 बार ये सरस्वती के मंत्र का जाप कर लो। ये है ओम हैं सरस्वते नमः, ओम हैं सरस्वते नमः। अगर ये कर लो तो ये समझ लो कि मां सरस्वती आप पे प्रसन्न हो जाएगी। अगर ये भी ना हो, ओम सरस्वती नमः कर लो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जो ओम है ये ब्रह्म का रूप है। अब उस ब्रह्म को हम कैसे देखना चाहते हैं? उस ब्रह्म को हम सरस्वती के रूप में देखना चाहते हैं। वैसे तो भगवान कण कण में है। तो आप ये कर सकते हो, आपकी इच्छा 108 तो कम से कम मतलब नाम जपने चाहिए। अगर माला हो तो माला के साथ, अगर नहीं माला हो तो ऐसे गिण के 108 बार ओम ऐं सरस्वती सरस्वते नमः ये कर सकते हो। अगर ये भी आप पहला हो तो ओम सरस्वती नमः कर लो, सीधा सा। मंदिर नहीं है तो एक हाथ में बैठ के कर लो। तो इनसे क्या होता है कि मतलब हर दिन हर पर्व का महत्व होता है। जैसे कि सरस्वती की आप धनतेरस को पूजा करोगे तो आप पे सरस्वती की कृपा होगी। और उसके बाद अगर आप मान ले उसके बाद आप धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सिंपल सी है कि ओम धन्वंतरी नमः, ओम धन्वंतरी नमः, इसका भी 108 बार जाप कर सकते हो। और आप कुबेर की भी उपासना करना चाहते हो तो कुबेर में भी वैसे तो शास्त्रों में के सबके अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन वो सारे संस्कृत में है। अगर उनका आप पे शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ तो फिर उसको आपको लाभ नहीं मिलेगा, उनका नुकसान हो जाएगा। भगवान श्रद्धा में है, श्रद्धा से आप अगर किसी का भी शुद्ध उच्चारण करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। तो अब संस्कृत में बड़े बड़े मंत्र हैं, वो आपके हर मानव को ये चीजें ध्यान नहीं होगी। ये तो यानी ये सब लोग आपकी भक्ति की शुरुआत है। एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ जाप और एक श्रद्धा से किया हुआ अनपढ़ का जाप बराबर ही होता है। तो इसलिए अगर फिर आप कुबेर का करना चाहते हो, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, तो शाम को आज धनतेरस है, धनतेरस को आज अगर आप पूजा करना चाहे तो देसी घी की जोत जगाओ। पहले गणेश जी की आरती कर लो। अगर गणेश जी की आरती नहीं करना चाहते तो गणेश जी का भी मंत्र है, जिसके ये जो मंत्र है ना इनके वश में होते हैं भगवान। और जिसके मंत्र में पावर आ जाती है यानी तेज आ जाता है, जो समझ लो भगवान साथ साथ प्रकट हो जाते हैं।
तो गणेश जी का भी मंत्र है, 2 मंत्र उसके बोल लो शुरुआत में, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, उसके बाद ये करो। तो ये तो धनतेरस की पूजा होगी। और फिर छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली को जितने भी तामसी उपासना के लोग होते हैं वो भैरव और काली की उपासना करते हैं। आप इस दिन वही देसी घी की जोत जगाओ। देसी घी की जोत जगाने के बाद और ये मंत्र का जाप करो, ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये आदिशक्ति का मंत्र है। इसमें ये तीनों देवियां, तीनों शक्तियां का रूप है। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हो तो माता वैष्णो देवी पर यही 3 पिंडी रूप में अवतारित है। और इनका जो मूल मंत्र है यही है, ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसका मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हो, 10 माला कर सकते हो, 20 माला कर सकते हो। माला नहीं है तो बिना यानी काउंट गिने आप उसका जाप करते रहो। तो ये समझ लो कि आपकी वो उपासना पूरी हो जाएगी। और फिर दिवाली को भी अगर आपके पास लक्ष्मी, शाम को वही मिष्ठान रखो, कुछ जेवरात रखो। अगर है तो वहां चावल, चीनी और वो हल्दी को मिक्स करके थाली में रखो। कुछ थोड़े पैसे रखो। पैसे रखने के बाद घर के जितने सदस्य हैं, जितने शुद्ध हैं, अगर कोई घर की महिला मासिक माह से पीड़ित है तो उसको पूजा पे नहीं बिठाना चाहिए। बिठा के तो वहां पहले तो गणेश जी की आरती कर लो। अगर गणेश जी की आरती आपको नहीं आती है, पहले तो घी की जोत जगाओ और फिर गणेश जी की आरती करो। अगर आपको गणेश जी की आरती नहीं आती है तो फिर उसमें आपने मान लो मतलब गणेश जी के 2 मंत्र बोल देने चाहिए, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उसके बाद आप अगर वहां लक्ष्मी चालीसा, आपके पास लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हो। अगर लक्ष्मी चालीसा नहीं है तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हो। अब ये तीनों दिन है ना, जो मान लो धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अगर इनमें मान ले मतलब तीनों दिनों में दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हो। दुर्गा चालीसा में क्या है, संपूर्ण उपासना है, उसमें भी स्तुति है मतलब। तो दिवाली के दिन मान लो मतलब दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो। अगर दुर्गा चालीसा का भी पाठ आपके पास नहीं है तो फिर आप लक्ष्मी जी के शब्द नाम यानी मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे तो लक्ष्मी के अलग अलग मंत्र हैं और वो संस्कृत में है भी वो काफी लंबे। जैसे एक मंत्र तो ये है, ओम श्रीं हरीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद महालक्ष्मी नमः। तो आप इतना बड़ा मंत्र का जाप नहीं कर पाओगे और आपका शुद्ध उच्चारण भी नहीं होगा। इसलिए बस इतना ही मंत्र का जाप कर लो, ध्यान से सुनो। ओम महालक्ष्मी
दिया है उससे ज्यादा कर लो। इतना कर लो जितनी देर तक आपकी श्रद्धा हो। गिनती करना कोई जरूरी नहीं है। गिनती तो अगर आपके पास माला है, जब आप रुद्राक्ष की माला से जाप करते हो या तुलसी की माला से जाप करते हो या चंदन की माला से जाप करते हो या काठ की माला से जाप करते हो या मोती की माला से जाप करते हो या अन्य कमल कंठे की माला है, सब मालाओं का अलग अलग लाभ है। तो उसमें क्या हो जाता है, जब आप मंत्र का जाप करते हो ना ऐसे और एक एक मणका निकालते हो, उसमें क्या हो जाता है कि वो साक्षी हो जाती है, प्रकृति की कोई चीज साक्षी हो जाती है। हे भगवान, मैंने रुद्राक्ष के सामने आपका जाप किया है। अब आपको ये तो पता ही होगा, जो मैं मान लिया दुनिया के अंदर कानून बने हैं, देश को चलाने के नियम बने हैं, सारे हमारे शास्त्रों से लिए हुए ज्ञान है। भाई ये प्रधानमंत्री है, ये विदेश मंत्री है, ये फलाना ये ढकाना। कोर्ट में भी जो कानून बने हैं सारे मतलब हमारे शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान है। अगर गवाही है तो मान लो मतलब आप ने किसी का खून कर दिया तो फांसी हो जाएगी, अगर गवाह नहीं है तो आप बरी हो जाएंगे। ऐसे ही माला का महत्व है। जब आप किसी भी जिस भी मान ले मतलब पदार्थ की माला से आप जाप करोगे तो वो साक्षी हो जाते हैं। तो हमारे जाप के जो हमारी आत्मा द्वारा जाप किया गया है, तो लक्ष्मी को यानी कि कम से कम रात के 9 बजे तक 10 बजे तक पूजा पाठ करें और फिर उसका भोग लगाएं। खीर का भोग ज्यादा उत्तम होता है। और शाम जब पूजा पाठ वगैरह हो जाए तो अगर मंदिर में जगह है तो वहां मतलब लक्ष्मी का थोड़ा आसन भी लगा दें। नया कपड़ा हो, नए कपड़े के पास गंगा जल हो, जो गंगा जल नहीं हो तो शुद्ध जल हो, वो रख दें और मंदिर को थोड़ा आधा खुला रखे, आधा ढका रखे। और उसके बाद भी जो ज्यादा उपासना करना चाहता है तो ये जो अभी मैंने मंत्र बताए हैं तो इनका रात को जितने भी देर तक हो सके, अगर सारी रात कर सकते हो सारी रात भी जाप कर सकते हैं मंदिर के सामने बैठ के। अगर नहीं हो सकता तो इतनी पूजा बहुत है। तो अभी जो हमने बताया है यानी कि धनतेरस को तो दुर्गा चालीसा, तो दुर्गा चालीसा का पाठ करो शाम को सूरज ढलने के बाद। सूरज ढलने से 2 घंटे के बीच में मतलब पूजा हो जानी चाहिए। अगर दुर्गा चालीसा तो दुर्गा चालीसा का पाठ करो, अगर माँ सरस्वती का तो माँ सरस्वती का पाठ करो। ठीक है, तो इसके साथ माँ सरस्वती के साथ साथ के माँ सरस्वती का जाप है, मंत्र जाप, कुबेर का मंत्र जाप और धनवंतरी का मंत्र जाप, वो पहले मैंने बता ही दिया आपको। फिर आगे छोटी दिवाली, छोटी दिवाली को भी ऐसे है, माँ दुर्गा सरस्वती का पाठ करो, सरस्वती का नहीं माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करो। और ये महामंत्र बदलादी शक्तियों का मैंने बताया है कि उसका ज्यादा ज्यादा जाप करो, जितना भी मतलब हो सके समूह में करे तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। और दिवाली को भी ऐसे ही। तो दिवाली को फिर बाद में 108 बार को राम की माला जरूर करनी चाहिए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 ऐसे। क्योंकि इससे पहले भी राम का नाम था। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो उस समय मान लो कि भगवान शिव ने ये सारे नाम अपने कंठ से उत्पन्न किए थे। जैसे शिव जब समाधि में बैठ जाते हैं उसका अपना रूप होता है राम, सारे ब्रह्मांड में रमा हुआ है, उसी का ध्यान करता है वो। कृष्ण आकर्षण, अगर आकर्षण ना होता तो प्रकृति के अंदर तो प्रकृति तो बढ़ती ही नहीं थी। ये सारे जो ज्ञान है, जो नाम है, ये सारे शिव से उत्पन्न हुए हैं। और आज उसके बाद जैसे समय बीतता गया, ऋषि मुनियों का जाप कर करके स्वर्ग
क्या मोक्ष प्राप्त करते रहे। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में जब साक्षात विष्णु ने अवतार लिया राजा दशरथ के घर, तो उस टाइम सारे जितने ऋषि मुनियों थे उन्होंने गणना की भाई इसका नाम क्या रखा जाए। तो उस टाइम वो गणना में राम नाम उभर के आया भी ये शिव का नाम है। तो अब बात ये है, जो हमारे अब राजा दशरथ के पुत्र राम हुए वो विष्णु के अवतार हैं, वो भी भगवान है, वो भी शिव के अवतार ही समझ लो। ये राम नाम उससे पहले भी था, उसके बाद भी राज भी है। अब राम जी तो जो भी अपने समय में अपना पूरा शरीर के जो कर्म थे वो करके चले गए, लेकिन राम शब्द को आज भी जपोगे तो आज भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। घर में राम, बाहर राम, अंदर राम, सब जगह राम। यानी कि शिव के मुख से उत्पन्न हुआ राम। जब समाधि अवस्था में शिव होते हैं तो अपने रूप को देखते हैं सारे ब्रह्मांड में, जो रमा हुआ है, रमे हुए को राम कहते हैं। अब वैसे तो जो मान ले मतलब सन्यासी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो मान ले शिव की उपासना करते हैं, तो देखते हैं भाई शिव समाया हुआ है। अब वो खुद शिव है तो इसलिए वो शिव का ध्यान नहीं, रमे हुए का ध्यान करते हैं, यानी राम। ऐसे कृष्ण है। तो ये जैसे जैसे हमारे मतलब अब भी देखो ना, आप जब मान ले मतलब कोई भी फेस्टिवल यानी त्योहार आता है, उस त्योहार में कोई नक्षत्र होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो आगे पीछे हो जाता। कई बार कह देते हैं भाई ये पंडितों ने तो मतलब पागल बना रखा है लोगों का, एक दिन की दो तिथि बना देते हैं, एक त्योहार को 2 दिन में बनाते हैं। ये भाई बनाते नहीं है। अगर दिवाली है तो दिवाली का नक्षत्र होना चाहिए उस दिन, तो ये नक्षत्र के हिसाब से डेट बताते हैं, इतने बजे ये नक्षत्र लगेगा, इतने बजे मान ले वो होगा। और ये सारा कुछ 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, उनके हिसाब से होता है। अब अगले दिन दिवाली के बाद आगे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की मैं बताता हूं कि द्वापर से पहले गोवर्धन पूजा हम नहीं बनाते थे। गोवर्धन पूजा उससे पहले सिर्फ इंद्र की ज्यादा पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र देव ऐसे तभी ये बारिश करेगा और मतलब अनाज होगा, अनाज से मतलब लोग जीवित रहेंगे। तो गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण भगवान ने मतलब चलाई थी। उन्होंने कहा था कि जिस कार्य को आप करोगे वही आपका भगवान है। जिम्मेदार करता है तो आप मान ले अपने जो भी पशु है, जो भी आपके घर के मानव है, उनको मतलब पुतले बना के उनकी पूजा करो। और गोवर्धन नाम तो आपको पता ही है कि कृष्ण भगवान ने जब एक उंगली पे मतलब उस पर्वत को उठा लिया था और सारे जो ब्रिजवासी थे, मानव, जानवर, सब मतलब उसके नीचे रहे थे। और कृष्ण ने इंद्र जी को कह दिया था भाई हम आज के बाद तेरी पूजा नहीं करेंगे। और इंद्र देव ने अपने घमंड में जितनी भी उसमें प्रसाद हुई उतनी प्रसाद की। तो गोवर्धन ने उस समय मान ले कि मतलब वहां के लोगों की रक्षा की थी। उस दिन से गोवर्धन पूजा मानी गई। और गोवर्धन पूजा में क्या है कि आप अपने कर्म का की पूजा करनी चाहिए। इस दिन को विश्वकर्मा पूजा भी कहते हैं। जिम्मेदार लोग या जमीन से जुड़े हुए लोग तो इसकी गोवर्धन पूजा करते हैं, और जो कार्य या फैक्ट्री या उससे जुड़े हुए हैं वो मान लोगे विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। इस दिन कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया था कि अपने अपने कर्म को ही भगवान समझो। और व्यापारी अपना लक्ष्मी की पूजा करता है।
फिर आगे आगे भैया दूज। भैया दूज को भी ये 3-4 पर्व इकट्ठे आते हैं। तो भैया दूज को यमुना जी का भाई यमुना जी के घर आए थे, तो इसलिए मान लो कि मतलब भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में हर दिन पर्व के रूप में है। आज का इतना ही ज्ञान देके ये विचार यहीं पर विराम करते हैं। ऑपरेटर साहब का सिग्नल आ गया, भाई समय पूरा हो गया है, तो अब अपने विचार यहीं पर विचार को विराम देते हैं। शांति शांति।